चलिए मंगलाचरण करेंगे। ओंकार वेदांत शुद्धात्म तत्वं प्रणमामि नित्यं तत्वार्थ साधं ज्ञानं मयं सम्यक् दर्शनोत्थं सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम। मालारोहण ग्रंथादिराज जिस पर हमारी चर्चा चल रही है, और इस क्रम में हम गाथा नंबर 25 तक का विषय हमारी इस दोपहर की कक्षा के अंतर्गत ले चुके हैं। गाथा नंबर 26 पर अब यहाँ पर हमें गाथा 26 के विषय को लेना है। कल हमने देखा कि सम्यक दृष्टि होना और उस सम्यक दृष्टि के समाधि का गुण होना, इस बात पर तारण स्वामी ने बहुत बल दिया और समाधि के विविध पक्षों को और वास्तविक समाधि किसे कहते हैं, इस विषय पर हमने काफी गहराई से चर्चा करने का प्रयास किया। अब आगे अपने इसी सुर को आगे बढ़ाते हुए तारण स्वामी की माला का आरोहण करने वाला कौन है, और इस प्रकरण में, इस क्रम में जो बात उन्होंने 24वें नंबर की गाथा में कही थी, उसमें ही थोड़ा सा विषय और जुड़ा है। 24वें नंबर की गाथा में तारण स्वामी लिखते हैं कि जिसके आशा भय स्नेह, है ना, आशा भय स्नेह और एक और चीज क्या थी अपनी, लोभ, है ना, ये चार चीजें जिसके नहीं है, वही जो है वो सम्यक दर्शन सहित है और वही माला का आरोहण कर सकता है। अब इस गाथा में तारण स्वामी ने लाज भय और गारव या गौरव, है ना, गारव बोले तो अहंकार अभिमान की जो भावना है, तो यहाँ पर भय को तो पूर्ववत ही रखा, लेकिन लाज और गारव इन दो चीजों के त्याग को जरूरी बताया। भय से तो धर्म होता ही नहीं है, आशा से भी धर्म नहीं होता, है ना, लोभ से भी धर्म नहीं होता है, और स्नेह से भी धर्म नहीं होता है, लेकिन लज्जा से शर्म से भी धर्म नहीं होता। हमें ये भी समझना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हम शर्मा शर्मी में करते हैं, लाजवश करते हैं, है ना। अनेक लोग मंदिर इसीलिए जाते हैं कि भाई सामने वाला मंदिर जाता है, अब हम नहीं जाएंगे तो क्या कहेगा। अनेक लोग अभक्ष भक्षण इसीलिए छोड़ देते हैं कि अभी हम भी यदि अभक्ष भक्षण करेंगे तो दूसरे क्या कहेंगे। तो ये दूसरे क्या कहेंगे, ये जो विचार है, ये जो सोच है, इसे सोचते समझ लीजिए कि दुनिया का 95% बल्कि 99% आदमी पीड़ित है। हम हमारा जीवन दरअसल इसीलिए पूरा जीवन गुजार देते हैं और वही चेष्टाओं में लगा देते हैं कि हमारी अंदर में एक प्रवृत्ति पड़ी है कि हम यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, है ना, वो क्या सोचते होंगे, है ना। ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ा ये रोग क्या कहेंगे लोग, ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग है। लोगों के लिए कार्य करना, लोगों के शर्म और हया में, लाज में सत्य से समझौता करना, या सत्य को, धर्म को देखा देखी लाजवश ग्रहण करना, ये दोनों प्रवृत्तियां जो हैं वो दरअसल सम्यक की विरोधी हैं। समझ में आया ना। क्यों? क्योंकि हम धर्म विशेष का आग्रह पालकर मतलब शर्म किसी दूसरे के कारण, दूसरे को दिखाने के लिए यदि धर्म का अवलंबन लेते हैं, धर्म का आग्रह पालते हैं, तो वो परीक्षा रहित धर्म ग्रहण है। और ऐसा परीक्षा रहित धर्म को ग्रहण करना वास्तव में बिल्कुल भी किंचित भी कार्यकारी नहीं। ये बात हमें समझना होगा। इसी तरह शर्म से, हया से, है ना, लोक लाज से, धर्म से विमुख होना वो भी सही नहीं। हम प्रथमानुयोग का एक उदाहरण पढ़ते हैं, जहां पर सीता जी को जब राम जी के द्वारा वनवास दे दिया, वनवास में छुड़वा दिया जाता है, तो वहां पर सीता जी जो एक वाक्य रामचंद्र जी, एक संदेश जो रामचंद्र जी के लिए भिजवाती हैं, वो यही है कि जिस तरह आपने लोक लाज बस
मेरा परित्याग कर दिया है। इसी तरह कहीं लोक लाजवश, है ना, लोगों के कहने पर आप देव गुरु धर्म से विमुख मत हो जाना, धर्म का साथ मत छोड़ देना। मतलब दुनिया में धर्म से विमुख होने की एक बहुत बड़ी वजह है, यदि कोई होती है या हो सकती है, वो शर्म है। और ऐसी शर्म और गौरव, अपना अभिमान बढ़ाना, है ना। कल को यदि आपका अभिमान कुदेवों को पूजने से, है वो क्या ताजिए वगैरह निकलते हैं मुसलमानों के, उसको पूजने से यदि आपका गौरव बढ़ने लगे, तो कल को आप वो कार्य करने लगेंगे, ताजियों का सम्मान करने लगेंगे, कुदेव को गुरु को धर्म की शरण में जाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि स्वयं की परीक्षा तो है नहीं, है ना। पहले परीक्षा करना। इसी तरह किसी ने आपके धर्म को लेकर कोई बात कर दी, है ना, या आपकी मान्यता को लेकर किसी ने कोई कुछ कहा, और आप उसको भी लोक लाजवश छोड़ दें और वहां भी परीक्षा प्रधानी ना बने, तो समझिए वो भी ठीक नहीं है। इसलिए तारण स्वामी ने जो सम्यक का विरोध करने वाली एक संभावना हो सकती है, तारण स्वामी ने उसका भी उल्लेख किया, उसका भी जिक्र किया, और इस विसंगति को भी हम छोड़ें, इस भावना के साथ इस गाथा को लिखा। समझते हैं ना। मतलब गाथा नंबर 26 का पूरे प्रकरण को हम यदि पढ़ें, तो इसमें सिर्फ हमको एक पंक्ति ही अन्य गाथाओं से अलग मिलती है, और उस एक पंक्ति में भी लाज और गौरव, ये दो शब्द हमको इस 26वीं गाथा में नए मिलते हैं। बाकी अमूमन तीनों पंक्तियां, तीन क्या बल्कि 3.5 पंक्तियां, 4 पंक्तियों की पूरी गाथा है, उसमें 3.5 पंक्तियों का जो विषय है वो पूर्व में आ चुका है ना। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इन दो शब्दों का कितना महत्व है, इनका क्या प्रयोजन है, कि तारण स्वामी ने इनको भी रखा। बाकी चीजें तो वो वही कहते हैं। माला का आरोहण करने वाला कौन होगा, इस प्रकरण में तीन चीजें, 3 पंक्तियों, 3.5 पंक्तियों में तो उन्होंने वही विषय लिखा जो पूर्व में कह चुके हैं। सिर्फ एक जो विषय था कि भाई लाज और गौरव रहित होना, उसमें भय भी डाला, लेकिन भय का त्याग करने की बात तो 24वीं गाथा में भी कह दी, लेकिन 24वीं गाथा में लाज और गौरव का त्यागी होना ये नहीं कहा था, है ना। तो हमें इन दो शब्दों के मायनों को इसीलिए जरूरी है कि हम इन पर थोड़ा विचार करें, इनका थोड़ा मंथन करें। ठीक है, पहले गाथा पढ़ते हैं, पद्यानुवाद पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद हम हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सम्यक् शुद्धम मिथ्या विरक्तम लाज भय गौरव जे वित्यक्तम। कहीं कहीं गौरव ऐसा पाठ भी आता है ना। सम्यक् शुद्धम मिथ्या विरक्तम लाज भय गौरव जे वित्यक्तम तेमाल दृष्टम हृदय कंठरुलितम मुक्तस्य गामी जिन देव कथितम। जिन देव कथितम, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। क्या कहा है? यहाँ तो कहते हैं जिन देव कथितम, और पहले की दो गाथाओं में आता था कथितम जिनेन्द्रम, है ना। तो फर्क नहीं है दोनों में, ये तो छंदानुरोध होता है, छंद का अनुरोध होता है कि आप अपने छंद का, अपने श्लोक का किस तरह से, गाथा का कैसे निर्माण कर रहे हैं। छंदानुरोध से कहीं कथितम जिनेन्द्रम कह दिया जाता है, कहीं जिन देव कथितम, इस तरह से कथन किया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा इस पचड़े में नहीं पढ़ना है, हमको तो मूल भाव को पकड़ना। जिनेन्द्र देव कहते हैं, पहले गाथा में आया था मुक्ति प्रवेशम, है ना, ये गाथा में आया था। यहाँ पर आया मुक्तस्य गामी, मोक्षगामी होंगे, मोक्ष जाएंगे, मुक्तस्य गामी जिन देव कथितम। वहां आया था मुक्ति प्रवेशम कथितम जिनेन्द्रम। तो चौथी पंक्ति में कोई अंतर नहीं है। पिछली वाली गाथा की पंक्ति को हम देखें, है ना, और इस गाथा की पंक्ति को देखें, है ना, दोनों में फर्क नहीं है। वहां मुक्ति प्रवेशम, मुक्ति की गारंटी वहां भी थी, और यहाँ भी कहा कि मुक्त से गामी की वो मोक्षगामी होंगे, मोक्ष में प्रवेश करेंगे। और ऐसा किसने कहा है? ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। तो चौथी पंक्ति
अमूमन वही हुई, सेम टू सेम वही भाव को लिए हुए। कौन करेगा मोक्ष में प्रवेश, कौन मोक्षगामी है? तो कहते हैं सम्यक्त शुद्धम मिथ्या विरक्तम, जो मिथ्यात्व से विरक्त है और जो शुद्ध सम्यक्त का धारी है ना। स्वाभाविक सी बात है कि शुद्ध सम्यक्त का धारी कहा जावे अथवा मिथ्यात्व से विरक्त कहा जावे, है ना। और ये शुद्धम सम्यक्तम, ये बात सिर्फ एक ही जगह नहीं कही है, बल्कि हम पूरे मालारोहण को देखें तो तारण स्वामी ने सम्यक्त शब्द को इसी तरह से अभिव्यक्त किया अनेक स्थानों पर, है ना। सम्यक्त शुद्धम या शुद्ध सम्यक्तम, वो सम्यक की शुद्धता पर, निर्मलता पर बहुत बल दे रहे हैं। तो क्या सम्यक्त अशुद्ध भी होता है? तो देखिए भाई, जो व्यवहार सम्यक दर्शन है, उस व्यवहार सम्यक दर्शन को भी उपचार से सम्यक कह दिया जाता है ना। आत्म श्रद्धान के बगैर देव गुरु शास्त्र का श्रद्धानी हो तो उसको भी हम व्यवहार सम्यक दर्शन कह देते हैं। लेकिन जब हम उस सम्यक दर्शन की अंतरंग में टेस्टिंग करते हैं तो वहां हमें पता चलता है कि इस सम्यक दर्शन में आत्मानुभूति तो कहीं है ही नहीं, है ना। तो वास्तव में ये स्वरूप की निर्मलता, रूप परिणति को नहीं दिखाता है ना, शुद्धता को नहीं दिखाता है। या फिर सम्यक दर्शन में दोष भी लगते हैं। जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में ना भी हो तो भी सम्यक दर्शन में दोष लगने के अनेक संभावनाएं बनती हैं। जीव मिथ्यात्व नाम के गुण स्थान में नहीं होता, लेकिन फिर भी सम्यक में दोष लगने की अनेक अवस्थाएं बनती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं बनती हैं? कि यदि, देखिए थोड़ा सा कई लोगों को कठिन पड़ सकता है, लेकिन आप सुनिए थोड़ा ध्यान से, है ना। और जो विशेष अध्ययन जो संबंधित ग्रंथ हैं करणानुयोग के, वहां से पढ़िए। मैं तो सिर्फ शॉर्ट में, संक्षेप में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। 5-7 मिनट हमको इस चर्चा में लगेंगे कि देखिए सम्यक दर्शन होने में, मिथ्यात्व जाने में और सम्यक दर्शन की अनेक अवस्थाएं कौन सी होती हैं। और जब तारण स्वामी निर्मल सम्यक दर्शन और शुद्ध सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो दरअसल उनका इशारा कहाँ पर होता है, हमको ये चीज पकड़ना तभी संभव है। हम शुद्ध सम्यक दर्शन को तभी समझ सकते हैं, क्यों? क्योंकि इस शुद्धम सम्यक शुद्धम, है ना, सम्यक की शुद्धता पर बल देते हुए ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने एक जगह लिखा कि जो चलमल अगाढ़ दोष से भी रहित जो सम्यक दर्शन है, ऐसा सम्यक दर्शन ही निर्मल सम्यक दर्शन है। इसका मतलब जिसमें चलमल अगाढ़ ये जो दोष होते हैं, ये बहुत ही सूक्ष्म दोष होते हैं, है ना। और इन सूक्ष्म दोषों की उपस्थिति में जीव कभी स्वरूप से स्खलित नहीं होता, लेकिन चलमल अगाढ़ दोष भी जहां ना हो, शुद्ध सम्यक दर्शन उसको कहते हैं। तो वो चलमल अगाढ़ दोष आने वाली स्थिति किस सम्यक में बनती है और सम्यक कहां कहां पर निर्मल नहीं रहता, है ना। दोष कहां कहां सम्यक में खड़े होते हैं, हम थोड़ा इसको समझते हैं, है ना। जीव मिथ्यात्व में भी नहीं आता और सम्यक की निर्मलता भी नहीं रहती, ऐसी कौन सी दशाएं बनती। देखिए, जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, जब वह सम्यक दृष्टि होता है तो उससे पहले सम्यक दर्शन, मतलब जो मिथ्यात्व उसका था, उस मिथ्यात्व के करण लब्धि में ही कभी भी 5 लब्धियों के साथ सम्यक दर्शन तक पहुंचा जाता है। उनमें क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि, ऐसी 5 लब्धियों का कथन है ना। और उनमें एक कथन ऐसा आता है कि 4 लब्धि तो जीव ने अनंत बार प्राप्त की, लेकिन करण लब्धि तक ये नहीं पहुंचा। और एक दूसरा कथन ऐसा भी मिलता है कि जब करण लब्धि तक नहीं पहुंचा तो अन्य 4 लब्धियों को भी लब्धि नहीं कहेंगे। दोनों प्रकार के कथन आते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि हम करण लब्धि तक नहीं पहुंचे हैं, इस बात को स्वीकारें, तभी मिथ्या दर्शन यथावत बना हुआ है। समझ में आया? अब क्या होता है कि करण लब्धि में ही, करण लब्धि का आखिरी समय बीतने से पूर्व ही, क्यों? क्योंकि करण लब्धि का काल पूरा बीतने के बाद जीव सम्यक दर्शन में पहुंचता है। अब करण लब्धि में मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, है ना। जो मिथ्यात्व है वो 3 भागों में बढ़ जाता है। देखिए, जब मिथ्यात्व अकेला पावरफुल रहता है
तो उसको बाहर निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए फूट डालो शासन करने की जो नीति है ना, उसके तहत करण लब्धि में क्या होता है, मिथ्यात्व में फूट डल जाती है और मिथ्यात्व 3 प्रकृतियों में बढ़ जाता है, तो कमजोर पड़ जाता है। और वो 3 जो प्रकृतियां हैं उन्हीं को दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृति कहते हैं। एक मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व और एक सम्यक प्रकृति। इस तरह से 3 प्रकृतियों में मिथ्यात्व बट जाता है। समझ में आया ना? और फिर उसके बाद तीनों प्रकृतियां क्रम क्रम से, है ना, करण लब्धि में ही तीनों प्रकृतियां क्रम क्रम से बाहर हो जाती हैं। अब उसमें 3 प्रकार के जो सम्यक का कथन आता है वो कुछ इस तरह से है कि जब औपशमिक सम्यक दर्शन होता है तो ये तीनों प्रकृतियां क्या हैं, उपशम हो जाती हैं, इनका उपशम होता है, ये दब जाती हैं। ठीक है ना? तो उपशम हुआ मतलब उदय में नहीं आ रही। तो जब उदय में नहीं आती तो जो निर्मलता आई, उस निर्मलता को कहते हैं औपशमिक सम्यक दर्शन। उस श्रद्धान की जो निर्मलता है, उस श्रद्धान की निर्मलता को कहा जाता है औपशमिक सम्यक दर्शन, है ना? और क्या होता है, और कौन सी दशा बनती है कि इन 3 प्रकृतियों में से कौन कौन सी 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, सिर्फ इन 3 प्रकृतियों का ही उपशम नहीं होता, बल्कि अविरत सम्यक दृष्टि को इन 3 प्रकृतियों के साथ चारित्र मोहनीय की भी 4 प्रकृतियों का उपशम होता है। अब चारित्र मोहनीय की 4 प्रकृति कौन सी है? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। तो इस तरह इन 7 प्रकृतियों का जब उपशम होता है तो इन 7 प्रकृतियों के उपशम के परिणाम स्वरूप जो श्रद्धा गुण की निर्मलता आई, उसे कहते हैं औपशमिक सम्यक दर्शन। समझ में आया? और जब इन्हीं 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, क्या हो जाता है, इन 7 का जब क्षय हो जाता है तब जो दशा बनती है उस दशा को बोलते हैं छायक सम्यक दर्शन। और ये दोनों सम्यक दर्शन जो हैं ये पूरी तरह से निर्मल हैं। समझ में आया? इनमें कोई दोष नहीं है, इनमें अनिर्मलता नहीं है। चाहे हम फिटकरी डालकर पानी पिएं और ऊपर का जो शुद्ध निर्मल जल है उसका सेवन करें तो भी हम कहलाएंगे कि हमने शुद्ध पानी पिया। और जब हम उस अनिर्मलता को, उस कीट कालिमा को, उस दोष को, है ना, उस गंदगी को, उस मलिनता को बाहर निकाल दें तब पानी पिए तो भी ये कहने में आएगा कि हमने निर्मल जल पिया है। तो औपशमिक सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन दोनों पूरी तरह निर्मल हैं। इसका मैं आपको इसलिए एक और दूसरा प्रमाण देता हूं कि कभी भी जो श्रेणी चढ़ता है ये जीव, है ना, जब भी श्रेणी चढ़ता है, श्रेणी चढ़ना किसको कहते हैं, 8वां 9वां 10वां गुण स्थान जो है, इन तीनों गुण स्थानों पर जब जीव आसीन होता है, ये तीनों गुण स्थान लिफ्ट की तरह हैं। लिफ्ट की तरह मतलब डायरेक्ट लिफ्ट है। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर से लिफ्ट दबाओ तो चौथे पर ही फ्लोर पर ही जाएगी, सेकंड थर्ड फोर्थ पर बीच में रुकेगी नहीं। सेकंड थर्ड फोर्थ से गुजरेगी जरूर लेकिन रुकेगी नहीं। ऐसे ही जब जीव श्रेणी चढ़ता है तो कभी ऐसा नहीं होता कि 8वें से गिर के 7वें में आ जाए, 9वें से गिर के 8वें में आ जाए, 10वें से गिर के 9वें में आ जाए, ऐसा नहीं होता। जब जीव ये श्रेणी चढ़ता है तो 7वें गुण स्थान के बाद सीधे ये जाकर रुकता है या तो 11वें पर या 12वें पर। कहाँ कहाँ रुकता है, या तो 11वें गुण स्थान पर या 12वें गुण स्थान पर। ठीक है ना? देखिए विषय को भारी मत समझिएगा, है ना, हम सिर्फ इतना अकेला बोल दें शुद्ध सम्यक दर्शन, शुद्ध सम्यक दर्शन, लेकिन इसकी आगम की विवक्षाओं को और गहराई को ना समझें और सीधे हम, है ना, कहने लगे वो तो आसान जो तारण स्वामी ने लिखा है वही बताओ। तो तारण स्वामी तो पूरे विषय से बहुत अच्छे से परिचित थे, तब उन्होंने सार संक्षेपण यहाँ पर किया, लेकिन हम भी उस पूरे स्वरूप को समझें, इससे हमारे उपयोग की स्थिरता बढ़ती है, निर्मलता बढ़ती है ना। इसलिए हमें पढ़ना चाहिए इन सारी चीजों को, कर्णानुयोग को, चरणानुयोग को, प्रथमानुयोग को, द्रव्यानुयोग को। ये सभी हमारी श्रद्धान को पुष्ट करते हैं, है ना, हमें युक्ति संगत बनाते हैं। आगम की शरण में जाने से हमारा मोह भी मंद पड़ता है और जब मोह का अनुदय हो जाता है वही दशा जो है वो सम्यक कहलाती है। इसलिए आगम का अभ्यास सम्यक दर्शन में बहुत कार्यकारी है, हमें समझना चाहिए। ठीक है ना? तो हम कहाँ बात कर रहे थे कि जो श्रेणी चढ़ते हैं जीव वो कभी भी 2
सम्यक्त वाले ही चढ़ते हैं, या तो औपसमिक सम्यक दृष्टि चढ़ते हैं या छायक सम्यक दृष्टि चढ़ते हैं। औपसमिक सम्यक दृष्टि जब श्रेणी चढ़ते हैं तो 11वें गुण स्थान में जाते हैं, जिसका नाम है उपशांतम। और जब छायक सम्यक दृष्टि श्रेणी चढ़ते हैं तो वो क्षीण मुंह 12वें गुण स्थान में जाते हैं। वो 11वें में नहीं जाते, 10वें के बाद सीधे 12वें में जाते हैं। और 11वां और 12वां दोनों गुण स्थान पूर्ण वीतरागता के हैं। मतलब आपको पूर्ण वीतरागी होना है तो आपको या तो औपसमिक सम्यक दर्शन दृष्टि होना जरूरी है या छायक सम्यक दृष्टि होना जरूरी है। तो कोई तीसरा सम्यक दर्शन भी होता है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल होता है। तीसरे सम्यक दर्शन को बोलते हैं छायोपशमिक सम्यक दर्शन। इस छायोपशमिक सम्यक दर्शन में ही क्या होता है, चल मल अगाढ़ दोष लगते हैं, इसलिए ये पूर्ण निर्मल नहीं कहलाता। देखिए स्वानुभव तो इसका पक्का है, लेकिन फिर भी ये स्खलित है, बहुत आंशिक सूक्ष्म है ना, केवली गम है कि कितना सा दोष लगता है, केवली गम है वो चलमल अगाढ़ दोष है ना, जो हम कहते हैं। वो हम उदाहरणों में बता नहीं सकते कि भाई इसका क्या दोष लगता है, लेकिन वो भी दोष में दोष है। और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि कभी भी श्रेणी नहीं चढ़ सकता, पूर्ण वीतरागता तक नहीं जा सकता। इसलिए छायोपशमिक सम्यक दर्शन के बाद पुनः यदि आपको श्रेणी चढ़ना है तो आपको औपसमिक सम्यक दर्शन करना पड़ेगा। और जब छायोपशमिक सम्यक दर्शन के बाद जो औपसमिक सम्यक दर्शन होता है वो द्वितीयोपसम सम्यक कहलाता है। और मिथ्यात्व से जो सम्यक्त होता है ना, मिथ्यात्व से जो सम्यक दर्शन होता है उपसमिक, वो कहलाता है प्रथमोपशम सम्यक। अब प्रथमोपशम का मतलब ये नहीं होता पहली बार उपशम होना, मिथ्यात्व में आने के बाद ये कितनी भी बार सम्यक्ति हो वो प्रथमोपशम ही कहलाता है। द्वितीयोपशम नाम तो उसका है जो छायोपशमिक के बाद औपशमिक होता है, उसका नाम द्वितीयोपशम है। तो क्या मैं कह रहा था कि छायोपशमिक सम्यक दर्शन जो उसमें चलमल अगाढ़ दोष लगते हैं, इसलिए वो पूर्ण निर्मल दशा नहीं है। जब तारण स्वामी शुद्ध सम्यक्त कहते हैं तो वहां पर उनका अभिप्राय कहते हैं हमें चलमल अगाढ़ दोष भी स्वीकार नहीं है। समझ में आया ना? हालांकि अनंतों जीव जो है, चाहे वो नारकी हो है ना, अथवा जो देव गति में हो अथवा जो त्रियंच गति में हो, उनमें बहुत अनेकों जीव छायोपशमिक सम्यक दर्शन सहित हैं और उनकी अनुभूति है, मैं आत्मा हूं अनुभूति है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सूक्ष्म दोष लगते हैं, उन्हें कहते हैं चलमल अगाढ़ दोष। अब इसमें क्या होता है कि औपसमिक में तो 7 प्रकृतियों का उपशम होता है, दर्शन मोह की 3, चारित्र मोहनीय की 4, टोटल 7 है ना। छायक सम्यक दर्शन में 7 प्रकृतियों का क्षय होता है। कौन कौन सी 7 प्रकृतियां, जरा एक बार हम रिपीट कर लें, रिवाइज कर लें। मैं ये चाहता हूं कि मैं जब बोलूं तो आपके दिमाग में विषय क्लियर हो जाए, है ना। हमारी चर्चा ऐसी नहीं होना चाहिए कि हमने चर्चा की और बाद में सब भूल गए। आगे से जब भी इन सम्यक्तों के नाम आए तो आपको पकड़ में आना चाहिए कि आखिर बात किसकी चल रही है। शुद्ध सम्यक दर्शन क्या है ना, सम्यक्त में दोष कैसे लगते हैं, कब लगते हैं, ठीक है ना। 7 प्रकृतियां कौन सी हैं? दर्शन मोहनीय की 3, जो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए ना, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति, ये होते हैं 3 दर्शन मोह। और चारित्र मोहनीय 4 कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, मतलब एक दशा चौकी। इन 4 का 4 दर्शन चारित्र मोहनी और 3 दर्शन मोहनी, इन टोटल मिला के हुई 7। इन 7 प्रकृतियों का उपशम मतलब औपसमिक सम्यक दर्शन, इन 7 प्रकृतियों का क्षय मतलब छायक सम्यक दर्शन। लेकिन जो छायोपशमिक सम्यक दर्शन है उसमें क्या होता है, उसमें इन 7 प्रकृतियों का क्या होता है, तो उसमें दरअसल तीनों चीजें होती हैं। उसमें उपशम भी होता है, क्षय भी होता है और उदय भी होता है। क्या क्या होता है उसमें, इसलिए उसका नाम क्षयोपशम है ना। हालांकि उसमें उदय शब्द नहीं आया, लेकिन उसमें उदय भी होता है। सर्वघाती प्रकृतियों का तो होता है उपशम और क्षय, और देशघाती प्रकृति का होता है उदय। तो देशघाती प्रकृति कौन सी है? देशघाती दर्शन मोहनीय में देशघाती प्रकृति है सम्यक्त प्रकृति। कौन सी प्रकृति है? 3 थी ना जो दर्शन मोहनीय की, उनमें जो सम्यक्त प्रकृति है वो देशघाती प्रकृति है। और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि की देशघाती प्रकृति का उदय होता है। और जब देशघाती प्रकृति का उदय होता है तो उसके चल मल अगाढ़ दोष लगते हैं।
ठीक है ना, इसलिए वो निर्मलता जैसी औपसमिक और छायक की है वैसी निर्मलता छाया उपशमिक की नहीं होती। समझ में आया? और क्या होता है, अब यहाँ जो छाया उपशमिक सम्यक दर्शन में जो उदय क्षय और उपशम है उनके भी अलग नाम है थोड़े, उसको कहते हैं सदवस्था रूप उपशम और उदयाभावी क्षय। सदवस्था मतलब जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में उनका उपशम हो गया। किनका? सर्वघाती का। सर्वघाती कौन कौन सी? अनंतानुबंधी 4 और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती, ये जैसी पड़ी थी उनका उसी अवस्था में उपशम हो गया, इसका नाम है सदवस्था रूप उपशम। ठीक है, और उदयाभावी क्षय कि उदय का अभाव इज इक्वल टू क्षय, तो इसे बोला उदयाभावी क्षय। तो सर्वघाती प्रकृतियों का सदवस्था रूप उपशम, उन्हीं प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, और देशघाती प्रकृति का उदय इज इक्वल टू क्षयोपशम। और ऐसे अवस्था के साथ जो श्रद्धान होता है वो कहलाता है क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। ठीक है, एक बात तो ये हो गई अपनी 3 सम्यक दर्शन की। अभी और भी दोष लगते हैं। अब जब क्या होता है कि जब सम्यक्त प्रकृति का उदय हो, है ना, सम्यक्त प्रकृति का जब उदय हो तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। अब उनमें से 2 और है ना, कौन कौन से? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। अब इन 3 में से यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो जाए, सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो जाए, तब क्या होता है? तब भी दोष लगता है, और उस अवस्था में ये जीव हो जाता है तीसरे नंबर का गुणस्थान वाला, जिसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान। ठीक है ना, जब सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हो तो ये जीव कहलाने लगता है सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान वाला। और जब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कषाय का उदय आ जाए, ठीक है, सम्यक मिथ्यात्व का भी उदय नहीं, सम्यक प्रकृति का भी उदय नहीं, मिथ्यात्व का भी उदय नहीं, लेकिन एक और दशा आ सकती है जब दोष लग सकता है सम्यक्त्व में, और वो कहलाता है जब अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियों में से किसी का उदय आ जाए, क्रोध बाहर निकल आए, मान बाहर निकल आए, लोभ निकल आए, या मायाचारी निकल आए। ये तारण स्वामी लिखते हैं कि लोभ भी नहीं होना चाहिए। लोभ नहीं होने का मतलब है लोभांत कषाय, है ना, मतलब यहाँ लोभ ना होने से अभिप्राय उनका अनंतानुबंधी लोभ से है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म लोभ तो 10वें गुण स्थान तक है। पूरी तरह से लोभ से मुक्त तो कौन होता है? वो पूरी तरह से लोभ मुक्त होते हैं 10वें गुण स्थान में, है ना, मतलब 11वें और 12वें गुण स्थान वर्ती जो मुनिराज हैं वो पूरी तरह लोभ मुक्त होते हैं। बाकी लेकिन बड़ा बलिष्ठ लोभ जो है अनंतानुबंधी लोभ, उससे मुक्त होने की बात ये बारंबार तारण स्वामी करते हैं कि जिसमें लोभ भी नहीं है, माया नहीं है ना, आशा नहीं है, स्नेह नहीं है, लाज नहीं है, गारव नहीं है। तो निर्मलता के लिए अनंतानुबंधी लोभ जाना तो जरूरी है। ऐसे में यदि इन 4 अनंतानुबंधी में से किसी का उदय आ जाए तो वो कहलाता है दूसरा गुण स्थान, मतलब सा साधन सम्यक। सा यानी सहित और आसाधन यानी असातना, विराधना, विराधना सहित सम्यक, तो यहां भी दोष लगता है। इसलिए यहां भी निर्मलता नहीं है, यहां भी शुद्धता नहीं है। ठीक है ना, और वो दर्शन मोहनीय की 3 में से मान के चलो मिथ्यात्व का उदय आ गया, तब तो ये जी मिथ्यात्व में चला ही जाएगा। तो जब निर्मल सम्यक दर्शन ऐसा कहा जाता है तो हमको समझना है कि निर्मल सम्यक दर्शन यानी क्या। समझ में आया? निर्मल सम्यक दर्शन यानी क्या? कि जिसमें चलमल अगाड़ सूक्ष्म दोष भी नहीं हो, वो शुद्ध सम्यक दर्शन है। ठीक है ना, हालांकि एक जगह तारण स्वामी अभी आगे गाथा आएगी जहां पर वेदक सम्यक की बात करेंगे, और वेदक सम्यक छायोपशमिक सम्यक को कहते हैं। वहां उन्होंने वेदक सम्यक को लिया सम्यक दर्शन में, लेकिन फिर भी वेदक सम्यक में पूरी तरह निर्मलता नहीं होती। हालांकि अनेकों जीव छायोपशमिक सम्यक दृष्टि होते हैं, है ना। और हमें एक बात और समझना चाहिए, जब भी कोई जीव मोक्ष जाता है तो कभी ऐसा नहीं होता कि वो 3 में से किसी एक ही सम्यक दर्शन को ले। मोक्ष जाने वाले जीव अपने जीवन में तीनों सम्यक दर्शन अपने जीवन में, मतलब अपने
अब तक के भवों में तीनों सम्यक दर्शन ले लेते हैं। तीनों सम्यक दर्शन ही होते हैं, मोक्ष मार्ग में तीनों सम्यक दर्शन जरूरी है ना। एकदम से क्षय नहीं होता, इनका क्रम है, ठीक है ना। पहले उपसम होता है, पहले कभी भी छायो सम्यक दर्शन नहीं होता मिथ्या दृष्टि के, पहले उपशम होता है। क्या होता है? उपशम। फिर उपशम के बाद क्या होता है? उपशम के बाद होता है छायोपशमिक, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि छायोपशमिक क्या करता है कि उपशम ने जिन प्रकृतियों को दबाया है, छायोपशमिक उनमें से एक प्रकृति को बाहर निकालता है, सम्यक प्रकृति को। और सम्यक प्रकृति पतली गली से जब बाहर आती है ना, मैं आपको अपनी भाषा में, सरल भाषा में समझा रहा हूं, है ना। अब ये पतली गली और इस तरह की चीजें जो है वो वहां नहीं लिखी है, ये तरीका होता है। तो फिर वो सम्यक प्रकृति के रास्ते के, सम्यक प्रकृति ने जो रास्ता बनाया उदय आने का, उस सम्यक प्रकृति के रास्ते मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व क्रश होता है, और वो भी सम्यक प्रकृति के जरिए बाहर निकलता है। ऐसे फिर होता है छायोपशमिक, और उसके पश्चात होता है छायक। और छायक सम्यक दर्शन की बहुत सारी शर्तें भी हैं, है ना, कि केवली के पादमूल में होता है ना, वज्र वृषभ नाराज संगनन जिनका हो, है ना, इस तरह से बहुत सारी शर्तें हैं उसकी, जिसको छायक सम्यक दर्शन होता है ना। इस काल में छायक सम्यक दर्शन नहीं है, क्योंकि केवली के का पादमूल नहीं है, केवली भगवान का साक्षात हमारे पास वो नहीं है, समागम नहीं है ना। लेकिन वो निर्मल है, पूर्ण निर्मल है ना। और छायक सम्यक दर्शन के जरिए ही केवल ज्ञानी तक का जो सफर है वो छायक सम्यक दर्शन से ही तय होता है। लेकिन उसके पूर्व में उपसम और छायोपशमिक भी ये जीव को होते ही हैं। इसलिए ये नहीं समझना कि ये बुरे हैं और ये अच्छे हैं, है ना, तीनों ही रास्ते में मिलते हैं, ठीक है ना। खैर, ये पूरी चर्चा मैंने निर्मलता और अनिर्मलता को बताने के लिए की। अब मुझे नहीं पता कि आपको कितनी बात समझ में आई और कितनी समझ में नहीं आई, लेकिन समझना, जहाँ करणानुयोग के जो शास्त्र हैं, जहां पर इस संबंध में विशेष चर्चा की गई है, वहां से हमको ये विषय समझना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहा क्या कहा अपन, 26 का सम्यक्त शुद्धम, सम्यक्त शुद्ध है, और मिथ्या विरक्तम, मिथ्यात्व से जो विरक्त है, और जिसका सम्यक्त जो है वो शुद्ध है। ऐसे सम्यक्त शुद्धम मिथ्या विरक्तम, है ना, ये पहली शर्त रखी माला का आरोहण करने, ठीक है ना। दूसरा क्या कहते हैं, ये वाली चर्चा भी पहले बहुत आ गई है, शुद्ध सम्यक दृष्टि हो, है ना, शुद्ध दृष्टि हो, इस तरह से बातें कही। यहाँ पर सीधे कह देते हैं कि सम्यक्त शुद्धम मिथ्या विरक्तम, जो सम्यक्त जिसका शुद्ध है और जो मिथ्यात्व से विरक्त है ना। स्वाभाविक बात है, जो मिथ्यात्व से रहित होगा वो सम्यक्त सहित होगा, जो सम्यक्त से रहित होगा वो मिथ्यात्व सहित होगा, है ना। जो मिथ्यात्व से विरक्त होगा वो सम्यक्त में अनुरक्त होगा, और जो सम्यक्त से विरक्त होगा वो मिथ्यात्व में अनुरक्त होगा, ठीक है ना। तो तारण स्वामी ने कहा माला का आरोहण कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, ये चर्चा तो हो चुकी, अब कौन करेगा ये चर्चा चल रही है लगातार, ठीक है ना। तो सम्यक्त शुद्धम मिथ्या विरक्तम, जिसका सम्यक्त शुद्ध है और जो मिथ्यात्व से विरक्त है। और क्या त्याग किया उसने, क्या त्याग किया कि लाज भय गारव जेवी त्यक्तम। पहले 24वीं गाथा में क्या लिखा था, स्मरण में है, आशा भय लोभ स्नेह त्यक्तम, है ना। 24वें नंबर की गाथा में कहा था आशा भय लोभ स्नेह त्यक्तम, और यहाँ कह रहे हैं लाज भय गारव जेवी त्यक्तम, क्योंकि गारव अहंकार, प्राप्त पर्याय का अहंकार, प्राप्त पर्याय में तन्मयता, है ना, अपने को कुछ विशेष मान लेना, ये जो प्रवृत्ति है ये गारव कहलाता है। ये अहंकार अभिमान मोक्ष में बहुत बड़ी बाधा है। ऐसा शास्त्रों में कथन आता है कि मैं सम्यक दर्शन करूं, ऐसे कर्तृत्व का अहंकार भी सम्यक दर्शन में पहाड़ जैसी बाधा है। फिर दूसरे अहंकार तो छोड़ ही दीजिए, मैं ये कर सकता हूँ, मैं दुकान चला सकता हूँ, मकान चला सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं सम्यक्त करूं। ऐसा जब आप क्या कहते हैं कि जब आप सम्यक्त पर आप मुक्त हो गए, तो मतलब आप अपने द्रव्य स्वभाव से स्खलित हो गए। अरे मैं तो वो त्रिकाली द्रव्य हूं, अपनी स्वीकृति करो,
सम्यक दर्शन तो ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो अपने स्वभाव में अनुरक्त हैं, जिन्हें पर्याय की भी परवाह नहीं है, जिन्हें निर्मल पर्याय की भी परवाह नहीं। इतना ज्यादा गारव और लोभ रहित परिणाम कि जिसमें मोक्ष का भी लोभ नहीं है। कहते हैं कि अरे मोक्ष मिले कि ना मिले, लेकिन मैं तो बना बनाया भगवान हूं ना, सिद्धों के समान हूं ना, सिद्ध समान सदापद मेरो है कि नहीं। तो जिसे अपने द्रव्य स्वभाव का बल होता है, वो निर्मल पर्यायों पर भी अनुरक्त नहीं होता। हम 26वीं गाथा तक पहुंच गए हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी गहरी बात करने के लिए आगे बढ़ा हूं, और मैं ये मान के चल रहा हूं, है ना, कि अभी तक की 25 गाथाओं में अमूमन जितने लोग अभी जुड़े हैं वो निरंतर विषय से जुड़े रहे हैं। इसलिए अब हम जब विषय को पूर्ण करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि शायद 5 या 6 दिन ज्यादा से ज्यादा लगेंगे और हमारा मालारोहण का विषय है, जिस संकल्प के साथ हम आगे बढ़े थे, वो हम मालारोहण के विषय को पूरा यहाँ पर व्यवहार स्वाध्याय में तो ग्रहण कर ही लेंगे। अब इसका जो निश्चय स्वाध्याय है कि जो तारण स्वामी ने कहा है उसको हम हमारे जीवन में भी स्वीकार करें, तब वो निश्चय स्वाध्याय कहलाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूं कि भाई निर्मल पर्यायों के प्रति भी मुग्ध नहीं होना। क्यों? क्योंकि पर्यायों की मूलता कभी भी त्रिकाली द्रव्य के नजदीक नहीं ले जा सकती, चाहे वो निर्मल पर्याय में ही मुग्ध क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि निर्मल पर्याय भी एक समय की है, और मैं तो त्रिकाली हूं ना। जब त्रिकाली की दृष्टि होती है तो एक समय की पर्यायों की दृष्टि नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो एक समय की पर्याय है वहां पर दृष्टि टिकेगी कैसे? दृष्टि को टिकाने के लिए स्थिर चीज चाहिए ना। तो वो स्थिर चीज क्या है? वो है त्रिकाली द्रव्य स्वभाव, जिनके ऊपर इन पर्यायों का पंखा चल रहा है ना, जिससे ये पर्याय जिस पर्यायों के भीतर जो बना बनाया भगवान है, और जिसके ऊपर ये ऊपर ऊपर निर्मल और अनिर्मल पर्याय तैरती हैं, ऐसा परम पारिणामिक भाव रूप जो द्रव्य स्वभाव है, वास्तव में वो मैं हूं। और उसकी श्रद्धा जब की जाए तो वो कहते हैं कि वहां पर निर्मल पर्यायों का अहंकार भी जीव को नहीं होता। अब सोचिए, जब शास्त्रों में इतनी उत्कृष्ट बात कह दी जाती है, अब जीव को ये बताया जाए, है ना, कि भाई दुकान के, मकान के, घर गृहस्थी के इनके कर्ता मत बनो, छोटी छोटी सी चीजों में फूलो मत। क्यों? बड़ी छोटी छोटी चीजों में आदमी फूल रहा है। हम 10 लक्षण की पूजन में पढ़ते हैं ना, मान करन को कौन ठिकाना। मान करने का कहाँ ठिकाना है? पता नहीं कहाँ कहाँ ये जीव मान कर लेता है, कहाँ कहाँ अभिमान में चढ़ जाता है। लोग तो जैसे कि मान के चलो कि कहीं पर कोई, अभी क्या हो रहा है ना, या भोपाल में मेट्रो ट्रेन बन रही है। अब देखिए, आप विचार कीजिए कि एक मेट्रो ट्रेन बनती है और कितने लोग अभिमानी होते हैं। कि मुख्यमंत्री कहेगा कि हमारी सरकार में, हमारी शासन व्यवस्था में हमने मेट्रो ट्रेन बना दी, है ना। तो मुख्यमंत्री को अपने ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर अभिमान कहता है कि हमने बना दी। ठीक है। फिर वो मेट्रो ट्रेन जो नगरीय प्रशासन मंत्री है ना, वो कहेगा कि हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री रहते हुए ये मेट्रो ट्रेन बनी। वो अपने अपने अहंकार में वो कह रहा है मैंने बनाई। फिर वो जिसने उसका टेंडर लिया है, जिस ग्रुप ने उसका टेंडर लिया है मेट्रो ट्रेन बनाने का, है ना, ये सब ग्रुप होते हैं ना, जैसे कि भोपाल का हबीबगंज स्टेशन वो बंसल ग्रुप बना रहा है ना। ऐसे ही मेट्रो ट्रेन का भी टेंडर जिस ग्रुप ने लिया है ना, दिलीप बिल्डकॉन, तो वो कह रहा है कि हमने मेट्रो ट्रेन बनाई। वो भी कह रहा है कि हमने बनाई। फिर जो इंजीनियर ने नक्शा बनाया है, वो इंजीनियर भी कह रहा है कि हमने मेट्रो ट्रेन बनाई, हमें बनाने वाले। ठीक है ना, जिसने नक्शा बनाया। अब जो कर्मचारी जो 300 रुपए 400 रुपए महीने दिन की दिहाड़ी मजदूरी पर वो ईंट लगा रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, कि हमने मेट्रो ट्रेन बनाई, हमने मेट्रो ट्रेन के स्टेशन बनाए, मेट्रो ट्रेन की लाइन बनाई। अब बताओ भाई, कहाँ से बात चली थी और कौन कौन कह रहा है ये हमने बनाई? और अपन सब लोग जिनने कुछ नहीं किया, उनका भी अहंकार है। उनका मालूम क्या अहंकार है? वो कहेंगे कि हमारे सामने मेट्रो ट्रेन बनी, है ना। वो ये कहेंगे
मतलब कुल मिलाकर हर आदमी कहीं ना कहीं अपने अहंकार को पुष्ट करेगा पूरे सिस्टमेटिक ढंग से। इसलिए कहते हैं मान करण को कौन ठिकाना। आजकल वो देख रहे हैं ना फेसबुक पे और इन सब पे, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड, एम्प्लॉय यानी कर्मचारी का अवार्ड मिला। अब बताओ, नौकरी करना में भी कोई कहे कि मैं सबसे अच्छा नौकर हूं, इस बात के वो सर्टिफिकेट डाल देते हैं। मान करण को कौन ठिकाना, कहां कहां अभिमान नहीं होता है। हमारे जैसे समोसे कोई नहीं बना सकता, हमारे जैसी गोल रोटी कोई नहीं बेल सकता। बताइए मान करण को कौन ठिकाना, कहां कहां गारव पड़ा हुआ है, जरा विचार तो करिए। सब जगह देख लीजिए, धार्मिक क्षेत्रों में देख लीजिए और गृहस्थी के क्षेत्र में देख लीजिए। जब हम दुकान पर बैठते हैं तो इतनी कमाई कर लेते हैं। हमने देखो हमारे बच्चों को कितना बढ़िया बनाया, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है ना, ये देखो हमने ही बनाया है। उससे पूछो वो एक बच्चा जो कुछ नहीं करता चौथा वाला, उसका क्या है, सब कहेगा कि भैया उसकी तो होनहारी ऐसी है। मतलब ये सबका श्रेय नहीं लेता है ना। जिस चीज में इसका अहम पुष्ट होता है ये उसका श्रेय लेता है ना। और जहां इसका अहम पुष्ट नहीं होता वहां तो कह देता है होनहार। टोडरमल जी साहब ने कहा कि भैया या तो सबका कर्ता बन या बिल्कुल अकर्ता रहे। ये आधी अधूरी बात क्यों कहता है। जहां तेरे मन मर्जी की चीजें घट जाती हैं तो कर्ता बन जाता है ना। और जहां तेरे मन माफिक चीजें नहीं होती वहां पे कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे ही होना था, होनहारी ऐसी थी। तो है क्या नहीं है, ये बुद्धि उल्टी नहीं चल रही है इस आदमी। तो कहते हैं कि भाई जहां तुम्हारे अनुकूल भी परिणमन हो जाए वहां भी अहंकारी मत बनो, बल्कि वस्तु व्यवस्था को स्वीकार करो, ये परिणमन ऐसा ही होने वाला था, मैं इसका करने वाला नहीं हूं। क्यों, क्योंकि जहां पर कर्तृत्व का अहंकार ये जीव पालेगा वहां पर अभिमान आए बगैर, गारव आए बगैर नहीं रहेगा। और वो जो गारव है, वो अहंकार है, वो अभिमान है, वो आत्मानुभूति में बहुत बड़ी बाधा है। और यदि वो अभिमान धर्म के क्षेत्र में हो, यदि वो देवगुरु शास्त्र के निर्णय में हो, तब तो समझिए कि बहुत दिक्कत हो गई। फिर तो ये जीव के कल्याण के मार्ग ही रुक गए। क्यों, क्योंकि यदि देखा देखी गारववश देवगुरु शास्त्र का निर्णय करे अथवा उनको छोड़ दे, दोनों ही बहुत घातक हैं। और ये दरअसल दोनों एक दूसरे के अपोजिट जैसे ही हैं। एक तरफ शर्म है और एक तरफ अहंकार है। इसमें ही हम लोगों का जीवन चल रहा है। जहां पर गारव या अहंकार बढ़ता है वहां पर शर्म ढीली पड़ जाती है ना। और जहां पर शर्म बढ़ती है वहां पर अहंकार ढीला पड़ जाता है। तो दोनों दरअसल एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। जहां हम कुछ बुरा कर जाते हैं तो हमें शर्म से घिर जाते हैं, और जब हम कुछ अच्छा कर जाते हैं तो हम गारव से भर जाते हैं। होता है क्या नहीं। दरअसल ये दोनों उत्तम मार्दव के विरोधी हैं। चाहे दीनता महसूस करना, शर्म महसूस करना, ये भी मानता मार्दव का विरोधी है। और बहुत अभिमानी हो जाना, गारव महसूस करना, ये भी मार्दव धर्म की विरोधी है, उत्तम मार्दव की विरोधी है। समझ में आया ना। मैंने शायद बीच में कहा था एक दिन, अपनी चर्चा चली थी कहीं इसी मालारोहण की कक्षा में, कि लोक में दुनिया में ऐसी बात कही जाती है कि भाई अपने से नीचे आदमी को देखो तो तुम सुखी रहोगे। अपने से नीचे आदमी को देखने से सुखी नहीं होते, बल्कि अपने से नीचे आदमी को देखोगे, अपने से गरीब को देखोगे, अपने से कम प्रतिभावान को देखोगे, कम ज्ञानवान को देखोगे, है ना, तो आपका गारव बढ़ेगा। और अपने से ऊंचों को देखोगे तो शर्म बढ़ेगी। आप कैसे कपड़े पहने हुए हो भैया, वो कितने अच्छे पहना है, आपकी चप्पल टूटी है या आप सस्ती चप्पल पहने हो तो आपको शर्म बढ़ेगी। ये जो देखा देखी का भाव है ना, देखिए मैं बहुत चर्चा कर सकता हूँ इस लाज और गारव विषय के ऊपर। सिर्फ आपको एक हिंट दे देता हूँ, तारण स्वामी के एग्जाम्पल देता हूँ उनके ग्रंथों से। तारण स्वामी ने 3 प्रकार के रंजन, है ना, रंजायमान करने वाली 3 प्रकार की चीजों की बात कही। उन्होंने कहा कल रंजन, मन रंजन और जन रंजन। और ये तीनों उत्तरोत्तर मजबूत हैं। मतलब कल रंजन से ज्यादा बड़ा मन रंजन। अब आप ये मैं आपको एक तरफ एक बूटी दे रहा हूँ, छोटी सी चिंतन की बूटी, है ना, विचार औषधि। अब आप इसको सोच लेना
विचार करना, सुनकर निकाल मत देना, एक दूसरे से बड़ी है। कल रंजन मतलब ये व्यक्ति शरीर को रंजायमान करना थोड़ा छोड़ सकता है, लेकिन मनोरंजन के लिए शरीर रंजन ना हो, कल रंजन ना हो तो इसे एक्सेप्ट है, स्वीकार है। आपने देखा होगा पहले के समय में फिल्में देखने जाते थे लोग, इतनी लंबी लाइन लगती थी, डंडा पड़ते थे, है ना, और धूप में खड़े होकर टिकट की लाइनों में लगा रहता था। मतलब वो मनोरंजन महत्वपूर्ण है। अब शरीर में डंडे पड़ते रहे, चाहे धूप हो चाहे गर्मी हो, लेकिन दिक्कत नहीं है, लेकिन वो स्वीकार है। ये क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, भूखे प्यासे स्टेडियम में मैच देखते हैं लोग बाग, है कि नहीं? मतलब कल रंजन महत्वपूर्ण नहीं है। क्लाइमैक्स चल रहा हो पिक्चर का, वो प्यास लगी हो, आदमी कल रंजन छोड़ देगा लेकिन मनोरंजन नहीं छोड़ेगा। समझ में आया ना? तो कल रंजन से मनोरंजन मजबूत है, लेकिन मनोरंजन से भी मजबूत है जनरंजन, लोगों को रंजायमान करना। उस जनरंजन के लिए ये जीव कल रंजन भी छोड़ देगा और मनोरंजन भी छोड़ देगा, लेकिन लोगों को रंजायमान करेगा। आपको पता है ये नाचने वाले होते हैं, गाने वाले बजाने वाले होते हैं, ये वंस मोर करो, और ये गाए जाते हैं, बजाए जाते हैं, वंस मोर करो। क्यों? क्योंकि इन्हें जनरंजन का मजा मिलता है, शरीर पसीना पसीना हो रहा है, और खुद को भी कोई मनोरंजन नहीं हो रहा है, लेकिन वो जनरंजन ही इनका मनोरंजन बन गया, लोगों को रंजायमान करना। तो ये जनरंजन, लोगों को अपने अनुकूल जुटाकर चलना, लोगों को रंजायमान करने का भाव होना, ये जो है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। और इस जनरंजन से ही जुड़ा हुआ है लाज और गारव। बताइए आपका गारव क्या है? आप अपने आप को बड़ा क्यों दिखाना चाहते? पूरी जो रेस है, पूरी ये दौड़ चल रही है इस दुनिया में, अंधी दौड़, वो किसके लिए है? वो एक विज्ञापन आता है टीवी पे, है ना, इसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे। पूरी दुनिया इसी दौड़ में भाग रही है, मेरी शर्ट इसकी शर्ट से ज्यादा सफेद होना चाहिए, मेरा बेटा इसके बेटे से आगे होना चाहिए, मेरा घर इसके घर से बड़ा होना चाहिए, मेरी कार इसकी कार से महंगी और लग्जरी होना चाहिए, मेरे घर का इंटीरियर इसके घर से ज्यादा अच्छा होना चाहिए, है ना, मेरा मेरी पत्नी इसकी पत्नी से ज्यादा सुंदर होना चाहिए, है ना, मेरी शकल सूरत इसकी शकल सूरत से ज्यादा बेहतर होना चाहिए। ये दौड़ चल रही है क्या? नहीं, यही तो गारव का विषय है। और ये गारव धर्म में भी आ जाता है। अरे भैया इनने 2 उपवास किए, अरे क्या बड़ी बात है, हमारा लड़का 4 उपवास किया हुआ है। अब लोग गारव यहाँ उपवास में भी आ गए। अरे तारीफ करो, उसने जितना अपनी कषाएं घटाई, यदि उसने 2 दिन उपवास किया तो उसकी जितनी क्षमता बढ़ी उसकी तारीफ करोगे कि इसमें भी कंपटीशन लेकर आ जाओगे? भैया हमारे बच्चे को तो 6 डाला की 1 ढाल याद है, अरे ये तो कुछ नहीं, उनके लड़के को तो 3 ढाल याद है। अब लोग इसमें ही आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। कहां कहां तक बात करें, गारव का कोई अंत नहीं है। इसी तरह गारव का उल्टा शर्म है। मैं कहना चाह रहा हूं, ऐसे बहुत उदाहरण आपको दिए जा सकते हैं। अभी तो खैर अपना समय भी लगभग होने को ही चला है। आप समझना इस चीज को, विचार करना बहुत गहराई से कि इसी गारव का उल्टा जो है वो शर्म है। देखा देखी में धर्म नहीं होता है, देखा देखी में सामाजिक व्यवस्थाएं चल सकती हैं, लेकिन देखा देखी में धर्म नहीं हो सकता। धर्म और समाज अलग अलग है, इस बात को गहराई से समझिए, विचार करिए। सामाजिक व्यवस्थाओं में सम्मिलित होकर हम धार्मिक हो गए ये मत समझिए। हैं, हम पात्र भावना कर ली, पात्र भावना में हमने दाल बाटी खा ली, है ना, और हम धर्म करके आ गए तारण जयंती पर, महावीर जयंती पर, ये मत समझना। पात्र भावना करने से या पात्र भावना खाने से या कराने से धर्म का संबंध नहीं। रथ यात्राएं निकाल लेने से, शोभा यात्राएं निकाल लेने से धर्म का संबंध नहीं है। समता भाव बढ़ने से धर्म का संबंध। अंदर में वीतराग देव गुरु धर्म के प्रति जागृत हुई महिमा से धर्म का संबंध है। बाहर की प्रवृत्तियों से धर्म का संबंध नहीं है। बाहर की प्रवृत्तियां सामाजिक व्यवस्था है ना, लेकिन धर्म आंतरिक अनुभूति है ना। इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के जो विद्यार्थी रहे हों, जिन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ी हो, उन्होंने एक चीज सीखी होगी वहां पर। एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी होती है आपकी और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है
कि जब समाज की, देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, समाज की कैसी है, वो कहती है समष्टि, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो समझना, सामाजिक व्यवस्था मैक्रो है और धर्म माइक्रो है। माइक्रो यानी व्यक्तिगत अनुभूति से जुड़ी हुई चीज है। इस व्यक्तिगत अनुभूति को समष्टि में, समाज में मत छोड़ दीजिए। आपकी अनुभूति आपके पिताजी को, आपकी माता को, आपके भाई को, आपकी बहन को, आपकी पत्नी को, आपके पुत्र को भी नहीं हो सकती है। वो सभी अलग दिशा में जा सकते हैं, लेकिन आपकी अनुभूति आपकी अपनी है। और आप सोचते हैं कि आपकी अनुभूति समाज से चल जाए या समाज से आपकी अनुभूति चल जाए, ये दोनों चीजें कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ये समझिए, धर्म हमारी व्यक्तिगत परीक्षा का विषय है। मैं आपसे कोई बात कहता हूं तो मेरे कहे अनुसार आप मत मानिए, आप अपनी परीक्षा कीजिए, आप अपनी अनुभूति पर तौलिए। इसी तरह जगत में कोई भी आप भेड़ चाल मत चलिए, लकीर के फकीर मत बनिए। क्यों? क्योंकि अधिकतर दुकानें आपको उनका अनुयायी बनाना चाहेंगी, है ना। आप उनके अनुयायी बन जाओ, मैं चाहूंगा मेरे अनुयायी बन जाओ, लेकिन अनुयायी मत बनिए, अंधभक्त मत बनिए। धर्म के मामले में अनुयायी होना अच्छा नहीं है। लाजवश, शर्मवश, है ना, भयवश और गारववश धर्म की स्वीकृति नहीं होती। लाज भय गारव से धर्म नहीं चलता। डरो भी मत धर्म की स्वीकृति में, शर्माओ भी मत धर्म की स्वीकृति में, और अहंकारी भी मत बनो धर्म की स्वीकृति में, बल्कि परीक्षक बनो, परीक्षा करो, विवेकी बनो, विवेकवान व्यक्ति। क्योंकि विवेक, है ना, श्रावक, ये जो शब्द हमने गुना है, इसके तीन क्या अर्थ होते हैं? श्रावक, श्रा यानी श्रद्धावान, वा यानी विवेकवान, और का यानी क्रियावान। का शब्द हमने सबसे आखिरी में रखा, क्रियावान आखिरी में लिया, लेकिन पहले श्रद्धावान यानी विश्वासी होना और विवेकी होना, इन चीजों को हमने प्राथमिक किया। और वो व्यक्ति कभी श्रद्धावान और विवेकवान नहीं हो सकता जिसको लाज हो, भय हो और गारव। समझ में आया? इसलिए यहाँ कहा ना, सम्यक तो शुद्धम मिथ्या विरक्तम, शुद्ध सम्यक दर्शन वही उसके जीवन में ही होगा, वही मिथ्या से विरक्त होगा जिसके जीवन में लाज भय और गारव नहीं। ये तीन शब्द ही विशेष इस गाथा में रखे, लेकिन इन तीन शब्दों के कितने गहरे मायने हैं वो आप समझिए, गंभीरता से विचारिए, सोचिए। हमें देखिए कि हम देखा देखी में तो नहीं कर रहे हैं, हम मेलों ठेलों तीर्थों पे इसीलिए तो नहीं भग रहे हैं कि वो भी जा रहे हैं, है ना। उनने सम्मेद शिखर की यात्रा की तो हम भी करके आ जाएं, है ना। हम देखा देखी में तो व्रत नहीं कर रहे हैं, देखा देखी में तो उपवास नहीं कर रहे हैं, देखा देखी में भक्ति तो नहीं कर रहे हैं, या देखा देखी में इनको छोड़ तो नहीं रहे हैं। चाहे ग्रहण करने की बात हो, चाहे छोड़ने की बात, लेकिन देखा देखी में नहीं। परीक्षक बनो। फिर आपकी परीक्षा पर यदि चीजें खरी उतरती हैं तो दुनिया का कोई आदमी आपके रास्ते पर ना हो, लेकिन आप अपना रास्ता बनाइए, और अपना रास्ता बनाकर आगम के अनुसार क्रिया और आगम के अनुसार चेष्टा कीजिए। सर्वज्ञों के अनुसार, केवली के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार आप अपने जीवन को बनाइए। समझ में आया? और जब आप उस मार्ग पर चलेंगे, आप अकेले चलेंगे, और आपकी उस श्रद्धा में, आपके विवेक में यदि वाकई में बल होगा, तो आपके पीछे सैकड़ों की भीड़ अपने आप आ जाएगी। आप भीड़ के अनुयायी मत बनिए। ऐसा धर्म के मामले में स्वपरीक्षा होना बहुत जरूरी है। वो बात यहाँ तारण स्वामी लिखते हैं कि सम्यक शुद्धम मिथ्या विरक्तम, लाज भय गौरव जेवी त्यक्तम, लाज भय गौरव जेवी त्यक्तम। जिसने लाज भय और गौरव को छोड़ा है, ते माल दृष्टम हृदय कंठ विदितम। ये वाला पद भी वही है पुरानी गाथाओं में जो चल रहा है, पिछली गाथाओं में, है ना। उसी व्यक्ति ने अपने हृदय रूपी कंठ में इस आत्म गुणों की माला का आरोहण किया है, और इसी ने आत्म गुणों की माला को देखा है। और ऐसे जीव क्या करेंगे? तो कहते हैं मुक्तस्यगामी, मोक्षगामी होंगे, मुक्तिपुरी के वासी होंगे, सिद्धालय के वासी होंगे, सिद्धों के पड़ोसी बनेंगे। गारंटी है ये। इसकी गारंटी है जिनस्य उत्तम, जिनेन्द्र भगवान की ये उक्ति है, जिनदेव कथितम, है ना। कितनी अलग अलग तरह से कहा, जिनस्य उत्तम, जिनदेव कथितम, कथितम जिनेन्द्रम। कितना अलग अलग तरह से जिनेन्द्र भगवान की साक्षी दी, और हमें जिनेन्द्र भगवान का श्रद्धान है,
हमें तारण स्वामी का विश्वास है, श्रद्धान है, उनकी गारंटी है ना, हमको गारंटी लगती है, उनका विश्वास, हमें विश्वास लगता है, तो फिर हमें उनके बताए मार्ग पर चलना ही चाहिए। और यदि हम उनके बताए इस मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि जिनेंद्र के बताए मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्चा जैन है। बाकी नाम के आगे जैन लगा ले और फिर अन्याय अनीति अभक्ष, है ना, शरीर में अहम बुद्धि, भोगों में सुख बुद्धि, है ना, इस तरह की कुबुद्धियों से ग्रसित जो व्यक्ति हो, वो जैन नहीं है। क्यों? क्योंकि जैनत्व का की जो शुरुआत है वो प्रथम तो जिनेंद्र भगवान की श्रद्धानी होने से होती है, और पश्चात उनके बताए मार्ग पर चलने से होती है। और फिर जो जिन शासन का सार है, ऐसा शुद्धात्मा, ऐसे शुद्धात्मा की प्रतीति से होती है। जिससे उस शुद्धात्म तत्व की प्रतीति है, वास्तव में वही जैन है, बाकी सब तो अजैन है। जिसे जिनेंद्र भगवान का श्रद्धान है वही जैन है, बाकी सब तो अजैन है ना। सामाजिक व्यवस्थाओं को कर लेने से जैनत्व का संबंध नहीं है। आज ऐसी ऐसी दशा जैनों में देखने को मिलने लगी है, और वे समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, मंच को शोभित करते हैं, है ना, उनको सम्मानित भी किया जाता है, लेकिन वो जैन नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि अनुभूति सो जैन धर्म, ऐसी अनुभूति से वो दूर है। और जब तक वो साक्षात शुद्धात्म तत्व की अनुभूति से हम दूर हैं, उस मार्ग से दूर हैं, तब तक जैनत्व भी आखिर कैसे संभव हो सकता है। तो इन सारी बातों का, इन चीजों का गंभीरता पूर्वक हम विचार करें, तो सच्चा जैनत्व प्रकट करके हम भी मोक्षगामी बने, मोक्ष महल के वासी बने, सिद्धों के पड़ोसी बने। इसी मंगल भावना के साथ अभी अपनी बात यहीं पर पूर्ण करता हूँ, और आगे 27वें नंबर की जो गाथा है उस पर हम कल यथा समय चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। सादर जय जिनेंद्र, जय तारण तरण। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मातु वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत पद को, सदा देत पद